बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते हैं। मैं टॉप में पहुंच चुका हूँ। थोड़ा खतरा भी है यहाँ पे, रिस्क भी है, क्योंकि ये जो पहाड़ है एकदम कच्चा पहाड़ है। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इन क्षेत्रों में, जंगलों में लोग जाने से डरते थे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में, और एक नई जगह को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक हॉरर प्लेस आप मान के चलिए, जहाँ पे एक ऐसा नाला है जो 4 गांव तो अब तक निगल चुका है। मतलब 4 गांव को अपने चपेट में ला चुका है, उनका नामो निशान तक वहाँ पे नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मली बात है, वहाँ पे होती रहती हैं, और मैं वो चीज़ भी आपको दिखाने जाऊँगा। और वो एक ऐसा प्लेस है जो सैटेलाइट से साफ नज़र आता है। और तो चलते हैं वहीं पे। ये मेरी गाड़ी भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, तो चलते हैं गाइस। एक बहुत ब्यूटीफुल सा ये प्लेस है, देखिए। मैं आया हुआ था गांव अपने पहाड़, तो चलते हैं। तो गाइस हम निकल पड़े हैं नई डेस्टिनेशन की तरफ, और यह है पहाड़ की रोडें। थोड़ा आराम से चलना पड़ता है, इन रोडों पे थोड़ी दिक्कत भी है। दूसरे तीसरे गियर से ऊपर गाड़ी नहीं डाल सकते हैं। कहीं पे स्टीप चढ़ाई है तो कहीं पे एकदम से ढलान है। यह खूबसूरत सा गांव, यहाँ पे एंजॉय कीजिए इन पहाड़ के खूबसूरत रास्तों को आप भी। और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जो नाला है। नाला क्या है, वो एक बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ा उसने बवंडर करा था। तकरीबन 200 सालों से वो एक छोटा सा नाला हुआ करता था, 200 साल पहले, और अभी उसने इतना रौद्र रूप धारण। पहले उसमें कहा जाता है कि तकरीबन 200 साल पहले जब वहाँ पे 22 प्रधान रहते थे, 22 प्रधान मतलब क्या होता है, वहाँ पे जैसे जमींदार होते थे प्लेन्स की साइड पे, तो यहाँ पे प्रधान कहते थे उनको, और 22 प्रधानों का एरिया था, तो 22 जमींदार वहाँ पे रहते थे। तो ये सोच के चलिए कि पब्लिक कितनी होगी। अचानक से कहते हैं कि वहाँ पे एक बार हैजा हुआ था। उस टाइम पे हैजा लाइलाज बीमारी थी, तो जिसका कोई इलाज नहीं था। तो हैजे के टाइम पे वहाँ का तकरीबन पूरा गांव उजड़ गया था। लोग घरों के अंदर मर गए थे और पूरा गांव उजड़ गया था। थोड़ा सा कहने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, उजड़ गया था। तो उस टाइम पे जब वो छोटा सा वहाँ पे नाला हुआ करता था, उसके बाद उस नाले ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि वो जो 22 जमींदारों की जगह थी, प्रधानों की जगह थी, तो वो जगह कतई अभी उसका नामो निशान नहीं है। वो तकरीबन उसमें एक पूरा एरिया उसने ख़त्म कर दिया है। वो इतनी बड़ी तबाही इसने करी थी कि वहाँ पे अभी एक नामो निशान नहीं है, ज़मीन का कोई नामो निशान नहीं है। अभी इसकी जो हाइट है, हाइट तकरीबन 1.5 किलोमीटर हाइट का है, और चौड़ाई मान के चलिए आप तकरीबन 4 से 5 हेक्टेयर। लंबाई तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर की लंबाई है उस एरिया की, जो ये ख़त्म कर चुका है। ये पड़ता है हमारे उत्तराखंड में चंपावत ज़िले के श्यामलाताल और पोत पंचायत के बीच में ये है। श्यामलाताल, पोत और शिल्लाड़, 2-3 पंचायतें आती हैं, इसके बीच में ये है। तो यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी भी बार बार तोड़ते रहता है। ये जिस रोड से भी मैं जा रहा हूँ, ये भी रोड बार बार टूटती रहती है। जो ये मिट्टी है, इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। नीचे जो नदी आती है आपकी, ये चलथी से शारदा की तरफ एक नदी आती है, जो चलथी एरिया है चंपावत का, उत्तराखंड के चंपावत जिले का चलथी एरिया। वहाँ से एक नदी निकलती है, तो वो नदी शारदा में जाके मिलती है। लेकिन जब ये नाला जाता है तो वहाँ की मछलियों को साफ कर देता है। मछलियाँ एक नहीं बचती हैं नमक की वजह से। इस नमक का पानी जाता है तो वहाँ पे मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, सारी मर जाती हैं। जब गर्मी के बाद की जो बारिशें होती हैं, पहली 1-2 बारिशें इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ये नाला एकदम रौद्र रूप लेता है, और उसके बाद मछलियाँ, जो भी मछलियाँ होती हैं, जो भी नीचे वाली नदी में मछलियाँ होती हैं, तो वो मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, सारी मर जाती हैं। तो उसके बाद एक और इसकी खासियत है, ये बरसात में भी गिरेगा, बरसात में भी भूस्खलन होगा, और जैसे धूप पड़ेगी, धूप में भी भूस्खलन होगा, क्योंकि उसमें नमक है। नमक की वजह से वो क्या करता है कि बार बार वो गिरता रहता है। देखिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये वाली रोड की कनेक्टिविटी तकरीबन 50 मीटर रह चुका है यहाँ से, नहीं तो 50 मीटर नीचे आने के बाद ये रोड ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको भी लेके चलता हूँ ऊपर। तो मैं चढ़ रहा हूँ अभी ऊपर
तो गाइस देखिए इसकी तबाही देखिए आप, ये यहाँ पे एकदम स्टीप है, देखिए मेरे पैरों के पास भी एकदम स्टीप है, बहुत ज़्यादा इसने तबाही कर रखी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये जो नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं ऊपर हुआ करता था, ये पूरी हाइट इस पहाड़ी की हाइट के बराबर हुआ करती थी। तो यहाँ से इसने पीछे से काट करके पूरा पीछे से काट करके इसने पूरा नाला बना दिया है। इसमें पानी बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मिट्टी है, जो कि गर्मी में भी गिरती है और ठंड में भी गिरती है, दोनों टाइम पे गिरती है। तो इसके पीछे है श्यामलाताल गांव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन इसने 10 हेक्टेयर ज़मीन जो है उसको बर्बाद कर दिया है। वहाँ पे दरारें आ गई हैं या कुछ ज़मीनें नीचे धंस गई हैं। तो वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 परिवारों को यहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा विस्थापित किया गया है। ये इसके नीचे भी गाँव हुआ करते थे, पीछे आपको अगर दिख रहा होगा तो ये नीचे यहाँ पे वाइट सा स्पॉट आ रहा है, ये भी एक गांव था। इस तबाही की वजह से वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और लैंड खिसकना शुरू कर दी थी और दरारें आना शुरू कर दी थी। तो इसके बाद लोगों ने फिर वो छोड़ दिया है, वो जगह छोड़ दी है। और देखिए ये कितना ख़तरनाक है। और इसकी अगर आप हाइट लेंथ देखेंगे, हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा हाइट लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक पहाड़, पूरा ये पहाड़ हुआ करता था, ये नाला नहीं हुआ करता था। इसमें 22 जो जमींदार हुआ करते थे, परिवार रहते थे। अब ये बताइए 22 जमींदार के ऊपर कितने परिवार होते होंगे? तकरीबन 100 से 150 200 परिवार तो कम से कम होते होंगे, कम से कम मान के चलिए। पहाड़ का है, प्लेन्स में तो ज़्यादा होता है, लेकिन पहाड़ में है तो कम से कम 100 से 150 परिवार हुआ करते होंगे। तो इस नाले ने एकदम से तबाही करके सबको समझ लो एकदम वो कर दिया। जबकि इस नाले की कहानी है, कहानी में आपको बताऊं तो कहानी है कि ये नाला नहीं हुआ करता था, एकदम ये छोटा सा नाला हुआ करता था जिससे पानी निकलता था। और नौले हुआ करते थे, नौले धारे जो होते हैं पहाड़ों में वो हुआ करते थे। तो यहाँ पे अचानक से एक गर्मी के टाइम में हैजा आया, हैजे की वजह से पूरे गांव ख़त्म हो गए, पूरे गांव बर्बाद हो गए, पूरे गांव घरों में लोग मर गए। तो उस टाइम से ही ये नाला, जब गांव पूरे ख़त्म हो गए तो फिर उनको वो देखने वाला कोई नहीं था, उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, अंत्येष्टि करने वाला कोई नहीं था। तो उसके बाद ये धीरे धीरे नाला शुरू हुआ। तो अभी इस नाले ने इतना ख़तरनाक रौद्र रूप ले लिया है कि यहाँ पे ये जो जंगल आप पीछे जंगल देख रहे हैं, इन जंगलों में अब भी मंदिर पाए जाते हैं। जो भी जब बची कुछ जगह हैं वहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं और खेत पाए जाते हैं। जो उत्तराखंड में ओखली होती है, धान कूटने वाली ओखली, वो ओखलियाँ तक अभी तक पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में। तकरीबन आज से 50 साल पहले जो ये पहाड़ी है, ये सामने वाली पहाड़ी जो है, ये सामने वाली पहाड़ी से लेके इस वाली पहाड़ी, इसके पीछे तक सीधे कनेक्टिविटी हुआ करती थी, सीधे ऐसे रास्ता हुआ करता था, ऐसे रास्ता हुआ करता था सीधे इस पहाड़ में यहाँ आके मिलता था। लेकिन अब देखिए इसने एकदम से वो कर दिया है, पूरा नाला बन चुका है। ये पीछे की तरफ ये जो रोड है पीछे का, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर रोड नहीं है। इधर से पोल दिख रहा होगा बिजली का आपको, यहीं पे रोड है और ये मेरे पैरों के पास से ये पूरा नाला है। देखिए बहुत ज़्यादा खतरनाक ये नाला है। जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती थी, कई लोगों ने कहा है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इन क्षेत्रों में, जंगलों में लोग जाने से डरते थे। तो गाइस आज ये आपको मैंने एक हॉरर प्लेस कहिए, एक ऐसी जगह देखिए कि जो सैटेलाइट से भी आप अगर गूगल मैप अगर आप यूज करते हैं तो गूगल मैप पे आप श्यामलाताल डालिए, श्यामलाताल या पोर्ट डालिए, उसके बीच में आपको ये पूरा नाला आपको नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा भयंकर नाला है। नीचे इसने झील बना रखी है, लास्ट में देखिए यहाँ से नाला जाता है तो चलती वाली नदी को बंद कर देता है, तो इसने वहाँ से झील बना दी है पूरी। तो गाइस मैं पहुँच चुका था अभी घर पे और आज का ब्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो शुभ रात्रि, जय हिंद।